Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter linear equation. I am doing exercise 6.2 and this is the fourth part of this particular exercise and this is the last part of this particular exercise as well of this particular chapter. Okay, so let's continue with the question number 16. अब देखते हैं बेटा question number 16 हमसे क्या कह रहा है. All the previous questions are already there in the playlist. You guys can go and check it out. अ पर्स कंटेन रुपीज़ 550 इन नोट्स. मतलब टोटल अमाउंट कितना है बेटा हमारे पास 550 है. टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 550 ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 10 एंड 50. मतलब नोट्स कितने के हैं बेटा 10 के हैं और 50 के हैं. ठीक है. इफ़ द नंबर ऑफ 50 नोट्स 50 के नोट इज़ वन लेस देन दैट ऑफ रुपीज़ 10 नोट. यानी 50 के नोट 10 के नोट से सिर्फ एक कम है. जैसे कि अगर 10 के 10 नोट हैं तो 50 के 9 नोट होंगे. अगर 10 के 100 नोट हैं तो 50 के 99 नोट्स होंगे. ठीक है. इस तरीके से क्या है बेटा डिनोमिनेशन है नोट्स का. देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 नोट्स. मतलब हमें निकालना है 50 के कितने नोट हैं बेटा. तो सबसे पहले हम ये मान सकते हैं बेटा कि लेट द 10 रुपीज़ 10 नोट्स इज इक्वल्स टू एक्स. हम मान लेते हैं बेटा कि रुपीज़ 10 के जो नोट्स हैं हमारे पास वो x है. हमने मान लिया. अब अगर 10 के x नोट हैं 10 के अगर हमारे पास x नोट हैं तो 50 के कितने होंगे बेटा हमसे बता रहा है एक कम होगा. तो देयरफॉर रुपीज़ 50 नोट्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1 हो जाएगा बेटा. क्योंकि हमें क्लियरली दिया है कि जितने भी 10 के नोट हैं उसमें से एक नोट 50 का कम है. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ 50 नोट्स. मतलब 50 के अब हमें नोट निकालने कि 50 के अगर आखिर नोट हमारे पास हैं कितने. ठीक है. तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट दिया है बेटा तो टोटल अमाउंट के थ्रू ही निकाल पाएंगे. तो देखिए मतलब अगर 10 के नोट्स हमारे पास x हैं तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे बेटा. पहले भी कर चुके हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स. ठीक है. मतलब 10 के अगर हमारे पास 2 नोट हुए तो 20 रुपीज़ हो जाएगा. तो इसी तरीके से 10 के x नोट हुए. ठीक है. प्लस 50 के कितने नोट हैं बेटा x माइनस 1 नोट है. 50 के कितने नोट हैं x माइनस 1. दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 550 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 550. ठीक है. दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो 550 आ जाएगा. तो रुपीज़ 10x प्लस रुपीज़ 50x ओके माइनस 50 इज इक्वल्स टू 550. अब हमारे पास हो जाएगा बेटा 60x इज इक्वल्स टू 550 प्लस 50. तो हमारे पास हो जाएगा 60x इज इक्वल्स टू 600. तो x इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 60 यानी 10. तो x इज इक्वल्स टू 10. x क्या है बेटा हमारे पास 10 के नोट्स हैं. तो यानी 10 के कितने नोट हैं बेटा 10 हैं. तो हमारे पास 50 के कितने नोट होंगे बेटा 50 के कितने दिए हैं 10 माइनस x. तो 50 की करेंसी कितनी है बेटा 10 माइनस 1. ओके. तो हमारे पास 9 यानी 50 के कितने नोट होंगे बेटा 9 नोट्स होंगे. कितने होंगे 9 नोट्स होंगे. ठीक है. अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ. यहाँ पर कर लेते हैं बेटा इसको. ओके. सो रुपीज़ 50 नोट्स इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9 एंड दैट इज़ द आंसर. ओके. इस तरीके से हमें लिखना होगा. और 10 के पूछे जाते हैं बेटा तो 10 के हमारे पास 10 नोट्स हैं. 10 के कितने नोट्स हैं बेटा 10 नोट्स. ओके. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा. क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी था. बस इसी तरीके से क्वेश्चन हम ऑलरेडी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से किया था बेटा. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए. हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. ओके. एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप लोग को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं इंटरेस्टिंग लगती हैं और अगर आपके काम आती हैं तो. ओके. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आफ्टर 12 ईयर 12 साल बाद. आफ्टर मतलब बाद में. आफ्टर 12 ईयर आई शैल बी मैं 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर अगो. मतलब जितना मैं 4 साल पहले मेरी एज थी. ठीक है. उससे 3 गुना हो जाऊंगा 12 साल बाद. 12 साल बाद. फाइंड द प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज सबसे पहले लिख देते हैं लेट द प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स. हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज जो है हमारी वो x है. ठीक है. तो 12 साल बाद एज कितनी हो जाएगी बेटा तो x प्लस 12 हो जाएगी. है ना. आई शैल बी आफ्टर 12 ईयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स मतलब इक्वल की बात हो रहा है 3 टाइम्स मैं 3 गुना हो जाऊंगा यानी 3x
एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर अगो, ठीक है, 3 गुना हो जाऊंगा किससे, मैं 4 साल पहले जितना बड़ा था उससे अगर 3 टाइम्स करेंगे तो 12 साल बाद वही एज आ जाएगी, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स मतलब प्रेजेंट एज से 4 साल पहले की बात हो रही है, यानी x माइनस 4, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वल एज की बात कर रहे हैं ना बेटा, कि 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल बाद मैं इक्वल हो जाऊंगा किसके, जो मेरी एज थी 4 साल पहले, अगर हम उसको 3 टाइम्स कर देंगे तो मैं उतना बड़ा हो जाऊंगा जितना मैं 12 साल बाद होऊंगा, आज से 12 साल बाद, यानी दोनों इक्वल हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12। अब हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x माइनस, ओके, 3x is equals to minus 12, it will become minus 2x is equals to minus 24, minus minus we can cancel, so x is equals to 24 upon 2, so x is equals to 12। तो x की क्या वैल्यू आ गई बेटा 12, यानी हमारी प्रेजेंट एज कितनी है बेटा, वो है 12 ईयर्स। कितनी है 12 ईयर, प्रेजेंट एज हमारी कितनी हो गई बेटा 12 ईयर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। 12 साल बाद मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा, मैं उतना बड़ा हो जाऊंगा जितना मैं आज से 4 साल पहले जो मेरी उम्र थी उसमें अगर मैं 3 से क्या करूं, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, जो मेरी एज 4 साल पहले थी वो एज 12 साल बाद हो जाएगी, ठीक है। कंपेयर करने का ये तरीका था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल आर इतना एंड इतना, मतलब 2 आइसोलेसिस ट्राइंगल क्या होते हैं बेटा, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। तो बता रहा है 2 साइड जो इक्वल है बेटा वो है 3x माइनस 1 एंड 2x प्लस 2, ठीक है। एंड द थर्ड साइड इज 2x, तीसरी साइड 2x है। फाइंड x, सबसे पहले हमें x निकालना है, एंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है बेटा, आइसोलेसिस ट्राइंगल है वो दोनों इक्वल है, यानी 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आइसोलेसिस ट्राइंगल यानी दोनों एंगल इक्वल है ना बेटा, यही तो कह रहा है कि 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल आर इतना एंड इतना, दोनों इक्वल है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, ओके। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3, यानी जो हमारे पास x की वैल्यू पूछी गई थी बेटा वो हो जाएगी 3, ओके। अब हमसे क्या कह रहा है, पेरीमीटर निकालना है बेटा। तो अब इसको आई होप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बेटा। अब x इज इक्वल्स टू 3 हमें पता चल गया है, x की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, x इज इक्वल्स टू 3। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो सारा सबका सम करते हैं बेटा। तो सबसे पहले कर लेते हैं पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, यानी 3x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x, ठीक है। अब x की वैल्यू लिख लेते हैं बेटा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 जा 9 माइनस 1 8, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 2 जा 6 प्लस 6, सो P इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8 कितना हो गया बेटा 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास 22। तो पेरीमीटर कितना आया बेटा 22, ओके। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज 22 यूनिट, ओके। यूनिट में दिया गया था तो 22 यूनिट आ जाएगा, ओके। सो हमारे पास सारे x की भी वैल्यू आ गई बेटा, वो है 3, और पेरीमीटर भी आ गया है, वो है 22, ओके। दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है बेटा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6 मीटर लेस। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, लेंथ जो है उसकी मींस जो लेंथ है वो 6 मीटर लेंथ लेस है देन थ्राइस इज ब्रेथ। तो सबसे पहले मान लेते हैं बेटा, लेट द ब्रेथ बी x, मान लेते हैं ब्रेथ x है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लेंथ कितना है बेटा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6 मीटर लेस, 6 मीटर लेस देन थ्राइस इज ब्रेथ, मीन्स ब्रेथ का 3 गुना करे, यानी 3x में से 6 कम करना है, माइनस 6, 6 मीटर लेस 6 मीटर कम 3 गुना, यानी थ्राइस इज ब्रेथ। थ्राइस इज ब्रेथ मतलब ब्रेथ को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें उसमें से 6 माइनस करें, वो होगी लेंथ। ध्यान से पढ़िएगा बेटा इस लाइन को, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 6 मीटर लेस, 6 मीटर कम किससे,
देन थ्राइस इज ब्रेथ, थ्राइस इज ब्रेथ यानी ब्रेथ क्या 3 गुना करेंगे, उसमें से 6 माइनस करेंगे तब लेंथ आएगी। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को जरूर पढ़िएगा कि दिया है 3 गुना करो ब्रेथ को, फिर 6 माइनस करो तब उसकी लेंथ आएगी। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 148 मीटर। अगर इसका पेरीमीटर हमें 148 मीटर लिया है तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है बेटा। तो पेरीमीटर ऑफ अ प्लॉट क्या होता है बेटा, सबसे पहले पेरीमीटर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2l प्लस बी। तो कर लेते हैं 2l कितना है बेटा हमारे पास 3x माइनस 6 प्लस b कितना है x। तो ये हो जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 6, सॉरी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना दिया है 148 दिया हुआ है बेटा, 48 इज इक्वल्स टू 148। ओके, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास दिया हुआ है। तो 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 148 मीटर। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 148 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीजन में चला जाएगा बेटा। तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 74। तो 4x इज इक्वल्स टू 80। तो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, सो हो जाएगा 20। तो x इज इक्वल्स टू 20 यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 20 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना था बेटा, डायमेंशन, सारे डायमेंशन निकालने थे यानी ब्रेथ और लेंथ निकालनी थी। तो ब्रेथ तो पता चल गई बेटा कि ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 20 हो जाएगी। ब्रेथ कितनी है 20 के बराबर है। अब लेंथ कैसे निकाल लेंगे बेटा, x की जगह पे पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए बेटा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 3x माइनस 6, लेंथ कितनी है बेटा 3x माइनस 6, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20 आ गई है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 2 जा 660 माइनस 6, तो 54। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ब्रेथ है 20 मीटर और लेंथ है 54 मीटर। ओके, लेंथ इज इक्वल्स टू 54 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ये हमारे जो हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी बेटा वो आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है बेटा, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जो कि जिनका जो डिफर, दोनों अंतर कितना है बेटा, दोनों में डिफरेंट 20 का है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा, जिनका सम 90 डिग्री हो। क्या हो बेटा 90 डिग्री हो। 2 ऐसे एंगल जिनको जोड़ा जाए तो 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका डिफरेंस 20 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, दोनों का मेजर निकालना है बेटा। तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स। हम मान लेते हैं बेटा कि पहला एंगल x है, तो दूसरा एंगल क्या है बेटा, डिफरेंस कितने का है 20 का है। तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेकंड एंगल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, x माइनस 20 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा 20 का है। अगर एक x है तो एक x माइनस 20 है। जैसे कि मैं बोलूँ कि बेटा आपके ग्रैंडफादर हैं और आपके फादर की एज में 20 का डिफरेंस है, कितना है 20 ईयर्स का डिफरेंस है। तो कैसे करोगे, आपके जो ग्रैंडफादर की एज है अगर 80 है, ठीक है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी बेटा, जो ग्रैंडफादर की एज है और फादर की एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स का डिफरेंस है बेटा। तो 80 माइनस 20 कर देंगे ना, यानी 60। देखिए 20 ईयर्स का डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए हमने किया है सेकंड एंगल कितना बता रहा है बेटा, दोनों में डिफरेंस 20 का है, यानी x माइनस 20 कर देंगे तो सेकंड एंगल आ जाएगा। अब दोनों क्या है बेटा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मेजर निकालना है यानी x निकालना है। तो मेजर निकालने के क्या करेंगे बेटा, हमें एक चीज़ पता है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो x प्लस x माइनस 20 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 20। सो x इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 2। सो 2 से काट देंगे तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। तो x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। x किसके बराबर हो गया बेटा 55 डिग्री का, यानी फर्स्ट एंगल, यानी फर्स्ट जो एज है बेटा, फर्स्ट जो एंगल है, आई एम सेइंग एज नहीं बेटा, फर्स्ट जो एंगल है वो 55 डिग्री का है। तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 20 है, यानी 55 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री।
तो फर्स्ट एंगल हमारा कितने डिग्री का है बेटा, 55 डिग्री का है, और सेकेंड एंगल कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। ठीक है, देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है बेटा, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं ना। ठीक है, तो देखिए इससे निकला है बेटा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 55 डिग्री एंड द सेकंड एंगल इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, सेकंड एंगल is equals to 35 degree and this is the answer. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। चैप्टर ओवर हो चुका है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन यू योर डाउट्स, आई विल क्लियर योर डाउट्स एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने सबसे ईजिएस्ट मैनर में जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व हो सकते हैं बेटा वही ट्रिक्स अपनाई है। आप लोग को चीज़ें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार नहीं समझ में आता है बेटा, वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देख लीजिए बेटा। ओके, दिस इज द बेनिफिट इफ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन, यू कैन वॉच द वीडियोज मल्टीपल टाइम्स। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।